कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश, ये किसने नारा बनाया था? मेरा सवाल है। वो हमें जातिवादी कहते हैं कि हम जाति के नाम पर बराबरी की बात करते हैं, तो ये हमें कहते हैं हम जाति को बढ़ा रहे हैं। किसने नारा लगाया था आरक्षण कहां से आई और कर्पूरी ठाकुर की मां और बहन को गालियां दी गई? अरे बाकी छोड़िए, जगदेव बाबू को कैसे मारा गया, और तो और विश्वनाथ प्रताप सिंह जब क्रांति करने निकले तो यही राजा मांडा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और मंडल लागू कर दिया तो नारा बदल गया, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये कौन सा देश है भाई? लोग कहते हैं कि जिस दिन कोई मरे उस दिन उसकी आलोचना मत करो। विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस दिन मरे, बड़े बड़े लेख लिखे गए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कैसे इस देश को बर्बाद कर दिया, और उनको गालियां पड़ी थी। कहां गया था वो संस्कार जिसे सनातनी कहते हो? और इसलिए मैं यहां मंडल को याद करते हुए आपके कड़वे इतिहास को याद कर रहा हूं। भूल गए वो लोग जिन्हें उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, सरकार चली गई, तब उन्हें याद आया जब गंगा जल से घर जुलवाया जा रहा है तो मीडिया में आप बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ओबीसी हूं। जातिवाद कैसे किया जाता है ये दलित पिछड़े आदिवासी तो कर ही नहीं सकते। एक मठाधीश जब मुख्यमंत्री बन जाए तो पूरे प्रदेश को कैसे एक जाति में बदल देता है, और जातिवादी तो वो हैं। कोई मीडिया कभी नहीं लिखेगी कि सब एक ही जाति के लोग बैठे हैं। इसलिए मंडल की लड़ाई अब बहुत खतरनाक दौर में चली गई है साथियों। गालियां हमें दी गई, हमने जातियां नहीं बनाई थी। मैं भोजपुरी इलाके से आया हूं और हम सारे लोग जानते हैं, अहिर गणरिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोर। किसने नारा बनाया था? अहिर गणरिया कुर्मी हिंदू नहीं थे क्या? बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से, ये हमने नारा बनाया था। जाति देख करके इस देश में बंटवारा किसने किया, और आज हिंदू बनाते हो। 80% हिंदुओं एक हो जाओ, 20% मुसलमानों से खतरा है। बताओ, राष्ट्रपति से बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती, और दलित राष्ट्रपति बना तो मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया अगर वो भी हिंदू था तो। और एक महिला आदिवासी को तुमने यहां पर, और उस राष्ट्रपति से किसने पूछा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि जाति उसकी दलित है? ये जो अभी राष्ट्रपति बनाए हो, किसने पूछा था कि किस जाति और किस समुदाय से आती हैं? तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 75 साल बाद इस देश में पहली बार हमने एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। और जा करके 4 ऐसे लोग जिनकी कोई डिग्री नहीं है, 2 ही चीज है, फूला हुआ पेट और लंबी शिखा, वो मंत्र पढ़ करके उनको पवित्र कर रहे हैं। वो कौन सा हिंदू है भाई? हिंदू बना रहे हो केवल दंगा कराने के लिए, और हम हिंदू बन रहे हैं साहब क्योंकि हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 1956 में मिलकर के काम करना चाहते थे, उस सपने को मरता हुआ अपने सामने छोड़ दिया है। हम बन रहे हैं हिंदू साहब क्योंकि हमने मंडल की लड़ाई को छोड़ दिया है, और इसलिए वो पूरी विभाजन की रेखा हमारे बीच में बन गई है। और विभाजन की रेखा को अगर मिटाना है, अरे आपको तो सरकार भी मिली। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि राजनीति के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं भी मानता हूं। लालू प्रसाद जब बने तो चरवाहा विद्यालय बना, कर्पूरी ठाकुर बने तो बहुत बिहार का मंत्रिमंडल बदल गया। बहुत सारे ऐसे लोग सदन में बैठ गए जिन्होंने कभी बाहर अपने जिले से कदम नहीं रखा था। हमारे यहाँ हमारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त, 2-4 मिनट और मैं बात खत्म करूंगा। पिताजी के दोस्त हमारे डॉक्टर वसूल हसन, वो एक किस्सा सुनाते थे, और वो किस्सा एक साहित्यकार ने लिखा भी है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो जाकर उनसे पूछा कि अम्मा अब तो सबको पाकिस्तान भेजा जा रहा है, आप क्या करी हो? उन्होंने कहा अम्मा आज तक तो हम गाजीपुर के आगे बढ़े नहीं, पाकिस्तान क्या खाक जाएंगे? ऐसी मिट्टी में पैदा हुए दफन यहीं हो जाएंगे, न बुलाए किसी के आए थे, न निकाले किसी के जाएंगे। तो बांटने की लड़ाई है। आप कहेंगे रोजगार, वो कहेंगे राम मंदिर। आप कहेंगे स्वास्थ्य, वो कहेंगे 370। आप कहेंगे बेरोजगारी 45 साल में ज्यादा, वो कहेंगे मंदिर मस्जिद के नीचे से खोजो मंदिर निकलेगा। और ऐसे दौर में मंडल की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, ये मेरे सामने एक चुनौती है साथियों।
जाते जाते मुझे एक दिशा नजर आती है, वही अपील और वही गुजारिश करके जा रहा हूं। मेरे सामने ये दिशा नजर आती है, मैं जिस बिरादरी से आता हूं उस बिरादरी की तो पत्रिकाएं निकलती है, मजबूत लोग हैं, सत्ता में रहे, उत्तर प्रदेश बिहार बहुत जगह पर रहे, उनके पैसे वाले भी लोग रहे, संख्या में ज्यादा थे। 1924 में बनी अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा, यादव महासभा, बहुत सम्मानित लोग थे, दूरदर्शी थे और बहुत अच्छे काम भी किए उन सभा के लोगों ने। मगर मैं सोच रहा हूं कि उनके एक साल बाद 1925 में एक संगठन बना और आज मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा है, और हमारे लोग कहां चले गए? ताकतवर जातियों ने अपने संगठन बना लिए। ये मेरी आलोचना है। आहिर महासभा, यादव महासभा, कुर्मी महासभा, कोयरी महासभा बन गई साहब, हलवाई महासभा, और अब तो नई नई पार्टियां बन रही हैं, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी बन रही है ना। और उसका सामाजिक न्याय है क्या है? खुद कैबिनेट मंत्री, बेटा एमएलसी, दूसरा बेटा। यह सामाजिक न्याय कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर लोहिया की विरासत के लोगों ने गलती की हो, या आज सामाजिक न्याय के नाम पर जो जाति के नाम पर पार्टियां बनी हैं वो गलतियां कर रही हैं, लेकिन हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते। हम ताकतवर थे तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा थी, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और ओबीसी की 3743 जातियां साहब, वो कुछ तो इतनी संख्या में कम है कि उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। उनकी एकता कैसे बनेगी? और हम एक कदम पीछे हटना नहीं चाहते। हमने अपनी नाक लंबी कर दी और दिल छोटा कर लिया, इसलिए हम टुकड़ों में बंटते चले गए। और अचानक कोई बहरूपिया आकर के आपका वोट ले गया। आज 500 रुपया और 5 किलो अनाज पर ले गया है, अगले चुनाव में 1000 रुपया और 10 किलो अनाज देगा, फिर ईवीएम हैक करेगा, फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाएगा, फिर दंगा करवाएगा। हमारे आपके पास उसे रोकने के लिए क्या ताकत है? हम केवल शिकायत करते रहेंगे कि सिस्टम बहुत करप्ट है। खुलेआम कर रहे हैं साहब, बुलडोजर चला दिया घर पर। इसे इलाहाबाद में वो लड़की जो पढ़ती थी दिल्ली में, उसके पिता के नाम पर घर भी नहीं था, घर गिरा दिया। क्या इस देश के बहुजन समाज के लोग मुसलमानों को मारे जाने के समय सामने खड़े हुए? क्या अगर आपके सामने आपकी कमजोर जाति के, और आज तो उत्तर प्रदेश के लोगों, आप हमसे बेहतर जानते हो थाने में किसके लोग जेल में जा रहे हैं, कौन सुनवाई हो रही है, और बारी बारी मारे जा रहे हैं। मंडल की लड़ाई कहां चली गई? इसलिए मेरी गुजारिश है इन हुक्मरानों को जो आज विपक्ष में बैठे हैं, संकेत केवल कर रहा हूं, याद करो रथ यात्रा को रोकने और आतताइयों पर गोली चलाने वाली विरासत तुम्हारी है। दंगाई वक्त में सामने खड़े हो जाओ और कहो कि उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी हमारे हैं और हम चलेंगे पूरे प्रदेश में। अब वो रथ यात्रा करते हैं, आप पैदल यात्रा करो कि जाति जनगणना कराओ, वरना हम आंदोलन करेंगे। और आप अगर सरकार में ना आ जाओ तो कहो, आपके पास पूरा मैदान खाली है। आप एक हाथ में जय भीम, जय मंडल, अंबेडकर और लोहिया, और दूसरे में परशुराम का फरसा। माफ कीजिए, वैचारधारा से समझौता आपको कभी सत्ता तक नहीं पहुंचेगा। अरे मैं कह रहा हूं, चलो राजनीति की मजबूरी थी तो फरसा वालों ने कितना वोट दिया ये तो पता करो। सीएसडीएस का आंकड़ा बता रहा है 90% ब्राह्मण और 92% क्षत्रियों ने केवल और केवल एक पार्टी को वोट दिया है, और आपके लोगों को तो वोट नहीं मिला। आओ वापस लौटो। ये 90% वंचित शोषित कमेरा लोग जिस दिन एक हो जाएंगे, लखनऊ ही नहीं दिल्ली में बैठना और आज घोषणा करो कि 52% आबादी को उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में 52% आरक्षण दे देंगे। देखो आप सरकार में ना आ जाओ तो कहो। अरे आप 52% आरक्षण देने की घोषणा करो ना भाई। झारखंड के मुख्यमंत्री की सदस्यता चली गई, एक भी ढंग का काम नहीं उस तरह से कर पाए, बहुत किया। मैं कह रहा हूं उनको मौका मिला तो वो मंदिर भी बनवाए, उनको मौका मिला 370 भी हटाए। आपने भी अच्छे काम किए। मैं वो शख्स नहीं हूं कि पिछले 30 साल में मंडल की लड़ाई ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सत्ता में कुछ नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं।